गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एमएससी फाइनल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ डिल्सल्डर रिएक्शन, होमो-लुमो अप्रोच ऑफ डिल्सल्डर रिएक्शन। उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग डिस्कस करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डिल्सल्डर रिएक्शन। और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम लोग दो पार्ट में डिवाइडेड करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे डाइनोफाइल के रेफरेंस में और फिर हम लोग बात करेंगे डाइन के रेफरेंस में। तो जो हमारा फर्स्ट रूल है वो क्या रूल है जो डाइनोफाइल के लिए है, द स्टीरियोकेमिस्ट्री अबाउट द डबल बॉन्ड इन द डाइनोफाइल इज़ प्रिजर्व्ड है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो स्टीरियोकेमिस्ट्री डाइनोफाइल की एज ए रिएक्टेंट होती है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रिजर्व्ड रहती है, मेंटेन रहती है प्रोडक्ट में। हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं? देखो ये डाइनोफाइल है, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड की बात करें हम लोग तो यहाँ पे देखो इस डबल बॉन्ड के रेफरेंस में ये दोनों हाइड्रोजन सीस हैं और ये जो दोनों COOH ग्रुप हैं वो दोनों सीस हैं। इट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो एक तरह से ये एल्कीन है वो सिस एल्कीन है। मीन्स जो दोनों COOH ग्रुप हैं वो सेम साइड में हैं, तो प्रोडक्ट में भी ये दोनों ग्रुप क्या होंगे, सेम साइड में रहेंगे। जो हम लोग देख सकते हैं, देखो ये जो नया बॉन्ड बना है उसके सेम साइड में है दोनों COOH, मीन्स दोनों अबोव द प्लेन है। और ये दोनों हाइड्रोजन भी सेम साइड में है, दोनों बिलो द प्लेन है। इट मीन्स जो स्टीरियोकेमिस्ट्री डाइनोफाइल की रिएक्शन से पहले होती है या रिएक्शन या एज ए रिएक्टेंट होती है वो प्रोडक्ट में मेंटेन रहती है, प्रिजर्व्ड रहती है, बिकॉज ऑफ कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है वो कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म के थ्रू होती है, इसलिए जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो प्रिजर्व्ड रहती है प्रोडक्ट में। ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देखो अब की बार जो COOH है दोनों वो दोनों अपोजिट साइड में हैं, मीन्स एक दूसरे के ट्रांस हैं। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में भी ये दोनों जो COOH है वो ट्रांस होंगे। अब आप लोग देख सकते हो एक COOH अबोव द प्लेन है और दूसरा वाला जो COOH है वो बिलो द प्लेन है। मीन्स दोनों COOH जो रिएक्टेंट था, जो डाइनोफाइल था, उसमें ट्रांस थे, तो प्रोडक्ट में भी दोनों क्या हैं, एक दूसरे के ट्रांस हैं। ठीक है। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गई है डाइनोफाइल के रेफरेंस में। कि डाइनोफाइल की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, डाइनोफाइल में जो सब्स्टिट्यूएंट है उनकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो प्रोडक्ट में मेंटेन रहेगी, प्रिजर्व्ड रहेगी। आगे चलते हैं, हम लोग सेकंड रूल की बात करते हैं। सेकंड रूल जो है वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डाइइन्स। मीन्स डाइन में सब्स्टिट्यूएंट की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो प्रोडक्ट में मेंटेन रहेगी। इसके लिए देखो डाइन में जो कंडीशन है हमारी सब्स्टिट्यूएंट की वो क्या है कि अगर दो ग्रुप, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, अगर ये बाहर निकला हुआ है ये दोनों सिस माने जाते हैं, सेम साइड में माने जाते हैं। और अगर ये दोनों अंदर की साइड हैं या इनसाइड की तरफ हैं तो ये दोनों सिस माने जाते हैं। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ये ए और ये ए अगर ऐसे है तो ये दोनों सिस होंगे, दोनों आउटसाइड में है तो दोनों सिस, और ये दोनों इनसाइड में है तो दोनों सिस। जब इसकी रिएक्शन होगी किसी एल्कीन से और डिल्सल्डर रिएक्शन होगी यहाँ पे, तो देखो क्या बनेगा, हम लोग देख सकते हैं। देखो ये दोनों आउटसाइड थे तो हम लोग बोल रहे थे सिस, तो देखो सिस मतलब दोनों प्रोडक्ट में भी सेम साइड में होने चाहिए। तो देखो दोनों प्रोडक्ट में ए और ए दोनों अबोव द प्लेन है, मीन्स दोनों सेम साइड में हैं। ऐसे ही अगर बी की बात करें तो बी, दोनों बी जो थे वो इनसाइड थे। इनसाइड मीन्स मैंने बताया था दोनों बी एज ए सिस कंसीडर किए जाएंगे, तो प्रोडक्ट में भी दोनों बी कैसे होंगे, सिस होंगे। देखो दोनों बी सिस हैं, दोनों जो बी हैं वो बिलो द प्लेन हैं। तो ठीक है। तो डाइन की स्टीरियोकेमिस्ट्री भी जो है वो प्रोडक्ट में मेंटेन रहेगी। एक दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे देखो, तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, देखो यहाँ पे देखो ये CH3 और ये CH3 दोनों आउटसाइड में तो दोनों सिस रहेंगे, ये दोनों हाइड्रोजन इनसाइड है तो दोनों सिस रहेंगे। अब आप लोग प्रोडक्ट में देख सकते हो कि जो हमारा साइक्लोहेक्सीन बनेगा उसमें दोनों CH3 सेम साइड है, मीन्स सिस में है, और दोनों है सेम साइड में, दोनों सिस हैं। अब अगर हम लोग एक नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो देखो इसमें
ये CH3 और ये H, अब की बार दोनों CH3 ट्रांस में चले गए। इस CH3 के साथ H दोनों आउटसाइड में है, तो इस CH3 के साथ सिस में कौन होगा? H होगा। और ये दोनों इनसाइड हैं H और CH3, तो ये दोनों सिस होंगे। इट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि ये CH3 और ये CH3 दोनों एज ए ट्रांस कंसिडर किए जाएंगे और दोनों हाइड्रोजन भी ट्रांस कंसिडर किए जाएंगे। तो प्रोडक्ट में भी दोनों मिथाइल ट्रांस होने चाहिए और दोनों हाइड्राइडन ट्रांस होने चाहिए। अब हम लोग चेक करते हैं प्रोडक्ट को। देखो प्रोडक्ट में ये CH3 और ये CH3, एक अबोव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। मीन्स दोनों CH3 ट्रांस हैं जो कि अपने रिएक्टेंट में भी ट्रांसित हैं, और दोनों हाइड्रोजन भी ट्रांस हैं जो भी रिएक्टेंट में ट्रांस थे। इट मीन्स ये क्लियर हो गया स्टीरियोकेमिस्ट्री से कि जो स्टीरियोकेमिस्ट्री डाइन और डाइनोफाइल की होगी वो स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंटेन होगी प्रोडक्ट में। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो डील-सेल्ड रिएक्शन है उसकी जो मैकेनिज्म होती है, वो जो मैकेनिज्म है वो कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है। कैसी मैकेनिज्म है वो? कंसर्टेड मैकेनिज्म है, जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ होता है। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ होता है, इसलिए जो रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो प्रोडक्ट में मेंटेन रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे अब की बार दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री एक साथ ले रहे हैं हम लोग, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। देखो रिएक्टेंट में डाइन और डाइनोफाइल दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री को एक साथ चेक करेंगे। देखो अगर हम लोग इसमें बात करें तो इसमें CH3 और CH3 दोनों सिस हैं और दोनों हाइड्रोजन भी सिस हैं। अगर हम लोग इसमें बात करें तो देखो दोनों COOH एक दूसरे के ट्रांस हैं, तो प्रोडक्ट में भी ट्रांस होनी चाहिए। अब देखो डील-सेल्ड रिएक्शन हुई है 4+2, और 4+2 होने के बाद ये प्रोडक्ट बना है। इस प्रोडक्ट में देख सकते हैं दोनों CH3 सिस हैं, जो यहाँ पे दोनों आउटसाइड में थे मीन सिस थे, वो प्रोडक्ट में भी सिस हैं। दोनों COOH ट्रांस थे, तो आप लोग देख सकते हो प्रोडक्ट में भी दोनों COOH ट्रांस थे। इट मीन्स जो स्टीरियोकेमिस्ट्री डाइन और डाइनोफाइल की थी वो प्रोडक्ट में भी प्रिजर्व्ड है, मेंटेन है। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डील-सेल्ड रिएक्शन आपका हो गया है। समझ में आ गई बात? स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब हम लोग बात करते हैं एंडोसेलेक्टिविटी ऑफ डील-सेल्ड रिएक्शन। एंडोसेलेक्टिविटी ऑफ डील-सेल्ड रिएक्शन। अब एंडोसेलेक्टिविटी का कंसेप्ट क्या है? देखो कि जो डाइन और डाइनोफाइल की जो अप्रोच है उसके बेसिस पे हम लोग एंडोसेलेक्टिविटी का कंसेप्ट देखेंगे कि जो डाइन और डाइनोफाइल की जो अप्रोच है एक दूसरे की तरफ, जो इंटरेक्शन के लिए जो अप्रोच है वो दो तरह से हो सकती है। वो अंदर से हो सकती है तो एंडो अप्रोच बोलेंगे, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो एंडो प्रोडक्ट होगा। और एक अप्रोच बाहर से हो सकती है, ऊपर से हो सकती है, जिसे हम लोग हेक्सो अप्रोच बनते हैं, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो हेक्सो प्रोडक्ट बनेगा। देखो हम लोग देखते हैं कि एंडो और हेक्सो है क्या कंसेप्ट। देखो अगर हम लोग इस प्रोडक्ट की बात करें एक बार, तो देखो यहाँ पे ये हमारा साइक्लोपेंटाडाइन है जो डाइन का काम करेगा, और ये हमारा क्विनोन है जो डाइनोफाइल का काम करेगा। तो देखो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं एक बार, कि एक तो ऊपर से अप्रोच हो या बाहर की तरफ से एक अंदर से अप्रोच हो। तो जब इस टाइप की अप्रोच होगी तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं हमारे पास, ये वाले दोनों प्रोडक्ट। देखो दो प्रोडक्ट किस बेस पे बनाए हम लोगों ने, और ये दो, पहली चीज़ तो देख लो कि ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर हैं। क्या है? एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर हैं। और डाइस्टीरियोमर है तो देखो इसमें हम लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि ये H और ये जो आपका क्विनोन वाला जो पार्ट है जो जुड़ा है, ये पाला पार्ट सेम साइड में हो सकता है। और या फिर हम लोग हाइड्रोजन के रेफरेंस में देख लें कि इसके जो दो हाइड्रोजन हैं वो हाइड्रोजन, और ये वाले जो दो हाइड्रोजन हैं वो दोनों हाइड्रोजन। कैसे हों? ये दोनों हाइड्रोजन ट्रांस हो सकते हैं जैसा कि इसमें है, और ये दोनों हाइड्रोजन सिस हो सकते हैं जैसा कि इसमें है। देखो ये तो एक पॉसिबिलिटी है। अब इस पॉसिबिलिटी को आगे हम लोग कैसे चेक करेंगे? देखो क्या है यहाँ पे, देखो ये जो प्रोडक्ट था आपका जिसमें दोनों H ट्रांस थे, मीन्स ये जो आपका ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट इस वाली रिंग से
पीछे की तरफ है। मीन्स हम लोग कैसे शो कर सकते हैं, अगर हम लोग इसको यहाँ पे देखेंगे तो देखो ये जो ब्रिज है वो ऊपर की तरफ है, ये रिंग नीचे की तरफ है। तो देखो ये ब्रिज ऊपर की तरफ है, ये रिंग नीचे की तरफ है, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है दोनों, वो दोनों सेम साइड में है, ठीक है। इसी का अगर हम लोग दूसरे कंपाउंड को देखें तो देखो दूसरा कंपाउंड इस तरह से बनेगा जिसमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में है। मीन्स ये वाला जो पार्ट है वो इस ब्रिज की तरफ होगा। देखो ये वाला जो पार्ट हो गया वो ब्रिज की तरफ हो गया। तो इस प्रोडक्ट को तो हम लोग बोलते हैं हेक्सो प्रोडक्ट, क्योंकि ये ऊपर से अप्रोच करता है। और अभी जो प्रोडक्ट बन गया था उसको हम लोग बोलेंगे, मीन्स ये वाला जो प्रोडक्ट है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं एंडो प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें जो अप्रोच हुई है इन दोनों की, क्विनोन और साइक्लोपेंटाडाइन की, वो अंदर से हुई है। नीचे हम लोग इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम लोग समझ लें कि हेक्सो और एंडो प्रोडक्ट क्या है। तो ध्यान रखना, अगर ये दोनों हाइड्रोजन ट्रांस हैं, ठीक है, तब ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा एंडो होगा। और अगर ये दोनों हाइड्रोजन सिस हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा हेक्सो होगा। कौन सा प्रोडक्ट होगा? वो हमेशा हेक्सो प्रोडक्ट होगा। अब देखो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा वो हम लोग आगे देख लेते हैं। देखो फिर वही कहानी आ गई, उसी एग्जाम्पल को दोबारा लिख दिया हम लोगों ने। यहाँ पे हमने नाम दे दिया उन कंपाउंड्स को। देखो ये हाइड्रोजन और ये वाला पार्ट सिस है, तो ये जो प्रोडक्ट होता है हमेशा वो एंडो होता है। मीन्स ये दोनों सिस हैं तो ये इस ब्रिज के अपोजिट में होता है ये वाला पार्ट, तो इसको बोलते हैं एंडो। और ये वाला जो पार्ट है ये वाला इस ब्रिज के सेम साइड में होता है, इसको बोलते हैं हेक्सो प्रोडक्ट। देखो अब ये दो प्रोडक्ट बनते हैं, बनते कैसे हैं वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखो एक और एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पे। अब की बार हम लोगों ने डाइन तो वो का वही रखा है, लेकिन ये हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब की बार मैलेइक एनहाइड्राइड ले लिया, तो यहाँ पे भी वही दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। ये जो प्रोडक्ट होगा आपका जिसमें ये और ये दोनों सेम साइड में हैं, इसको हम लोग ये और ये जो ग्रुप है वो अपोजिट साइड में, जिसे एंडो प्रोडक्ट बोलेंगे हम लोग। और एंडो प्रोडक्ट को ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स ये जो अप्रोच हुई है इसकी मैलेइक एनहाइड्राइड की इस ब्यूटाडाइन के साथ, वो एंडो साइड से हुई है, मीन्स अंदर से हुई है। वो मैं बता दूंगा अभी आपको, एक पिक और दिखाएंगे जिसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एंडो और हेक्सो अप्रोच कैसे हो रही है। और अगर हम लोग इस वाले की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, देखो ये जो अप्रोच हुई है या ये जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, हेक्सो। इसमें ये वाला ग्रुप और ये जो ब्रिज है वो सेम साइड में है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में है। तो ये जो प्रोडक्ट बना है वो हेक्सो प्रोडक्ट बना है। कैसा प्रोडक्ट बना है? वो हेक्सो प्रोडक्ट बना है। एक और एग्जांपल हम लोग ले लें यहाँ पे। देखो जब हम लोग इस कंपाउंड की डाइसल्फाइड रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे तो देखो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, आप एक हेक्सो और एक एंडो। मीन्स इसमें जो हेक्सो वाला है आपका, ठीक है, इसमें जो एंडो वाला है इसमें CN अंदर की तरफ है, CN अंदर की तरफ है, और जो हेक्सो वाला है वो CN बाहर की तरफ है। तो इसको हम लोग कौन सा प्रोडक्ट बोलेंगे? हेक्सो प्रोडक्ट बनेंगे। कौन सा प्रोडक्ट बोलेंगे इसको? हेक्सो प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग इंट्रैक्शन की बात करेंगे हेक्सो एंडो प्रोडक्ट में इंट्रैक्शन कैसे होती है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। देखो अब इससे क्लियर हो जाएगा एंडो और हेक्सो अप्रोच क्या है। देखो अगर इस साइड से इस टाइप की अप्रोच हो, मीन्स ये इधर से आएगा, जो मैलेइक एनहाइड्राइड है या जाइनोफाइल इधर से आएगा, मीन्स इस रिंग के बिल्कुल नीचे से आएगा, तो इसको बोलते हैं एंडो अप्रोच। और आपका जो प्रोडक्ट बना वो एंडो प्रोडक्ट बन जाए। और अगर ये इधर से अप्रोच करेगा, सही है, इधर से अप्रोच करेगा ये, और ये मतलब इस रिंग से जस्ट अपोजिट से आएगा ऐसे, तो इसको हम लोग बोलेंगे हेक्सो अप्रोच। और हेक्सो अप्रोच से जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, वो प्रोडक्ट कैसा होगा आपका? बिल्कुल हेक्सो प्रोडक्ट बनेगा। कैसा प्रोडक्ट बनेगा आपका? ये वाला हेक्सो प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो हेक्सो और एंडो में से अगर हम लोग बात करें तो जो एंडो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है। कैसा प्रोडक्ट होता है? वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है। मेजर प्रोडक्ट क्यों होता है उसका रीज़न हम लोग देखते हैं, इसकी इंट्रैक्शन कैसे होती है। डाइनोफाइल और डाइन की इंट्रैक्शन कैसी होती है एंडो प्रोडक्ट में और कैसे होती है हेक्सो प्रोडक्ट में। तो ऐसा क्या हुआ होगा या ऐसी कौन सी इंट्रैक्शन हुई होगी जिससे कि जो
एंडो प्रोडक्ट है वो मेजर बना है। ठीक है, देखो ये आपका हेक्सो प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है ये? हेक्सो प्रोडक्ट है। इन दोनों की अप्रोच इस टाइप से होगी। ठीक है, मीन्स यहाँ पे वही उसको हम लोगों ने दूसरे तरीके से लिख दिया है। अगर एंडो प्रोडक्ट की बात करें तो देखो यहाँ पे और भी क्लियर है, इन दोनों की अप्रोच एक तरह से सेम साइड से होगी। मीन्स ये जो रिंग है मैलिक एनहाइड्राइड वाली, वो ये जो साइक्लोपेंटाडाइन है उसके जस्ट नीचे से अप्रोच करेगी। और नीचे से अप्रोच करने से क्या होगा, देखो वो हम लोग ऊपर वाली स्लाइड में देखते हैं एक बार कि इंट्रैक्शन कैसी होगी इनकी लोब्स की, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, देखो इंट्रैक्शन कैसी होती है। देखो अगर हम लोग ये वाली इंट्रैक्शन देखें, ये हमारा डाइन है, ये हमारा डाइनोफाइल है। अगर हम लोग बॉन्डिंग इंट्रैक्शन देखें तो ये वाली दोनों बॉन्डिंग इंट्रैक्शन है। ये तो सुप्रा इंटरफेशियल इंट्रैक्शन है, जो डील-सेल्डर रिएक्शन, जो नॉर्मल डील-सेल्डर रिएक्शन में होता है। और ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं, ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं वो किसके हैं? ये वाले जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के हैं। कौन से ग्रुप के हैं ये वाले मोलिकुलर ऑर्बिटल? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के हैं। तो जब एंडो प्रोडक्ट बनेगा तो जो डाइन है उसका ये वाला ऑर्बिटल और जो डाइनोफाइल है उसका ये वाला ऑर्बिटल आपस में और इंट्रैक्शन करते हैं, और इस इंट्रैक्शन को बोलते हैं सेकेंडरी इंट्रैक्शन। कौन सी इंट्रैक्शन बोलेंगे इसको? सेकेंडरी इंट्रैक्शन है। जबकि अगर यही हेक्सो अप्रोच होती या हेक्सो प्रोडक्ट होता तो ये वाले जो दोनों ऑर्बिटल है वो इस साइड में आते, यहाँ पे बनते और यहाँ पे बनते, तो इन ऑर्बिटल्स की इन दोनों ऑर्बिटल्स के साथ कोई सेकेंडरी इंट्रैक्शन नहीं होती। और सेकेंडरी इंट्रैक्शन होने की वजह से ही जो एंडो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमारी हो गई है एंडो सेलेक्टिविटी। और एक हमारा लास्ट टॉपिक रेजियो सेलेक्टिविटी ऑफ द डील-सेल्डर रिएक्शन। तो चलो देखते हैं क्या होती है रेजियो सेलेक्टिविटी ऑफ द डील-सेल्डर रिएक्शन। देखो बेसिकली रेजियो सेलेक्टिविटी में हम लोग बात करेंगे डाइन के रेफरेंस में, कि जो आपकी डाइन है वो दो तरह से सब्स्टिट्यूटेड हो सकती है। फर्स्ट पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है और ये सेकंड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो जब फर्स्ट पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या क्या प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होगी, और सेकंड पे जो सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होगी, और जब 2 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होगी तो ये भी चेक करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वन सब्स्टिट्यूटेड डाइन की। तो अगर वन सब्स्टिट्यूटेड डाइन है तो आपके पास 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक ऑर्थो और एक मेटा। आप लोग देख सकते हो अगर इन दोनों की ऐसे अप्रोच होगी, इस कंडीशन में अप्रोच होगी, तो एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट बन सकता है और एक जो प्रोडक्ट बन सकता है वो मेटा प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन ध्यान रखना जो 1-2 या ऑर्थो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा। कैसा प्रोडक्ट होगा? हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये दोनों देखो एक तरह से पोजिशनल आइसोमर हैं या रेजियो आइसोमर है। तो वो रिएक्शन जिसमें रेजियो आइसोमर बनते हैं उसको बोलते हैं रेजियो सेलेक्टिविटी रिएक्शन या रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। तो रेजियो आइसोमर बने। दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं हम लोग 2 सब्स्टिट्यूटेड डाइन की। तो देखो ये 2 सब्स्टिट्यूटेड डाइन है, तो यहाँ पे अब 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, 1-3 और 1-4। तो अगर देखो यहाँ ऐसे अप्रोच होगी तो 1-3 बनेगा, और ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे आ जाए तब 1-4 बनेगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर भी जो पैरा प्रोडक्ट है या 1-4 प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मेटा प्रोडक्ट बहुत माइनर अमाउंट में बनेगा। ठीक है, तो ये रेजियो सेलेक्टिविटी हो गई। फिर वही एग्जाम्पल एक और हम लोग देख लें यहाँ पे। तो देखो ये 1 सब्स्टिट्यूटेड है तो एक ही प्रोडक्ट बनेगी, मेजर प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो। ये देखो ये एक ही रिएक्शन है, बस हमने डाइनोफाइल की स्थिति चेंज की है, कंडीशन चेंज की है। अगर ऐसे इसके साथ अप्रोच करवाएंगे तो 1-2 प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे अप्रोच करवाएंगे तो 1-3 प्रोडक्ट बनेगा। मीन्स ये ऑर्थो प्रोडक्ट है और ये वाला मेटा प्रोडक्ट है। ये मैंने पहले ही बता दिया कि ऑर्थो प्रोडक्ट या 1-2 प्रोडक्ट ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट होगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग 2 सब्स्टिट्यूटेड के साथ 2 कंडीशन अप्लाई करें
तो देखो, एक तो 2 सब्स्टिट्यूटेड इस डाइनोफाइल के साथ इस कंडीशन में इंटरेक्शन करे तो 1,4 प्रोडक्ट बन जाएगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट कराएंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये इस कंडीशन में इसके साथ इंटरेक्शन करता है तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा, और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बाद आपका ये वाला 1,3 प्रोडक्ट बनेगा, मींस मेटा, और ये वाला पैरा, बट पैरा प्रोडक्ट इज ऑलवेज फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट एज कंपेयर टू मेटा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी रेजियो सेलेक्टिविटी की। तो ध्यान रखना, रेजियो सेलेक्टिविटी क्या है, जिसमें रेजियो आइसोमर बनेंगे, पोजिशनल आइसोमर बनेंगे। तो यहाँ पर अगर 1 सब्स्टिट्यूटेड आपकी डाइन है तो हमेशा 1 सब्स्टिट्यूटेड में हमेशा ऑर्थो और मेटा प्रोडक्ट बनेंगे, बट ऑर्थो को हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन अगर आपका डाइन 2 सब्स्टिट्यूटेड है तो आपके पास 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। कौन से 2 प्रोडक्ट, देखो, एक तो 1,4 मीन्स पैरा प्रोडक्ट और एक 1,3 मीन्स मेटा प्रोडक्ट। तो पैरा और मेटा में से भी ध्यान रखना, हमेशा पैरा प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट बनाना है, ये ध्यान रख लेना। तो देखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डील-सेल्डर रिएक्शन। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है हमारी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, उसमें एक माइकल एडिशन का डिस्कस करेंगे और एक हम लोग डिस्कस करेंगे रॉबिन्सन एनोलेशन रिएक्शन का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।